जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज का टॉपिक अगेन डी फ्लिप फ्लॉप पे है। पहले भी हमने डी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ टू लैचेस, टू डी टाइप लैचेस। और उस पे हमने देखा था कि वो ट्रिगर करता था उस वक्त जब नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक आता था, राइट। आज का ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये बेसिकली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, राइट। सो दिस वन इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो क्या मतलब कि आपके पास जब पॉजिटिव आएगा क्लॉक का साइकिल, तो उस वक्त जो भी इनपुट होगी वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस वन इज अ बेसिकली पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, इसको किस तरह से, सबसे पहले कि ये बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्योंकि आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के आप कहेंगे कि ओके जनाब ये हो क्या रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको ये शो करूँ, तो बेसिकली दिस वन इज अ कंप्लीट सर्किट ऑफ द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। सो लेकिन अब हम बजाय इतने मुश्किल वाले और इतने कॉम्प्लेक्स वाले को देखने के, हम इजीली हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है। सो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि ओके जनाब ये तो एक नैंड गेट का बेसिक लैच है। ऑब्वियसली इसकी यहाँ पे एक दो इनपुट्स हैं हमारे पास। मैं एक और इसी तरह की लैच बना देता हूँ। ये इसी तरह की एक और लैच बना दी नैंड गेट से, और उसका भी इसी तरह से हमने ये बना दिया, राइट। उसकी भी दो इनपुट्स हैं। ओके, फिर हमारे पास एक और इसी तरह की एक और रेड कलर से आप बना देते हैं ना, ठीक है। सो ये हमारे पास एक और लैच आ गई, राइट जी। सो दिस इज बेसिकली, ये सब कुछ हो रहा है। अब देखना ये है कि ओके जनाब ये इनपुट्स कहाँ से आ रही हैं। तो पहली बात ये कि अगर मैं बात करूं कि जो ब्लैक कलर से लैच बनाई है उसकी इनपुट, तो एक ये ब्लू वाली इनपुट से, और इसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं ना, ताकि ये, और दूसरी, ओके। सो अब अ, इसके इनपुट्स तो हमने डिफाइन कर ली। ये हमारे पास इसकी इनपुट्स तो आ गई। अब ये दो जो ब्लू वाले लैच बनाई गई है, इसकी इनपुट्स कहाँ से आएंगी। इसके इनपुट्स हमने कहा क्योंकि जनाब ये जो इनपुट है दैट इज गोइंग टू बिकम, दैट इज कमिंग फ्रॉम द, ये रेड वाले लैच से आ रही, राइट। ठीक हो गया। अब दूसरी इनपुट, ये जो इनपुट है दैट इज बेसिकली डिराइव्ड थ्रू थ्रू क्लॉक पल्स। ये क्लॉक पल्स से आ रही, राइट। ओके, अब रेड वाले की इनपुट्स की बात करते हैं। तो रेड वाले की एक इनपुट जो है बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट, ये यहां से। सो ये अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। सो 5 एंड 6 आर बेसिकली आउटपुट्स, ठीक, ऑफ दिस डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्यू और क्यू बार आ रहा है हमारे पास, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी के जो गेट नंबर 2 है, इससे जो आउटपुट्स निकल रही हैं, एक तो गेट नंबर 1 पे जा रही है, दूसरी गेट 5 पे जा रही है, तीसरी नैंड गेट 3 पे जा रही है, राइट। सो तीन आउटपुट्स यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, अब हमने कहा कि ओके जनाब 3 की एक इनपुट का तो हमें पता चल गया, ठीक है। ये 4 वाली जो इनपुट है ये कहां से आ रही है। सो दिस वन इज बेसिकली, ये हमारे पास एक्सटर्नल एक्सटर्नल इनपुट, राइट। लेकिन मजे की बात यह है कि जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स सिर्फ गेट नैंड गेट 2 को ही नहीं ड्राइव कर रही, वो उस नैंड गेट को भी ड्राइव कर रही है जो कि बेसिकली ये एक्सटर्नल आउटपुट से कनेक्टेड है, राइट। सो जो जो 5 और 6 वाले नैंड गेट्स हैं उनकी इनपुट्स पे जो गेट लगे हुए हैं उन दोनों पे क्लॉक पल्स आ रही है, राइट।
सो क्लॉक पल्स अगर जीरो है तो स्ट्रेट अवे इट मीन्स कि हाँ जी कहीं इस इनपुट पे भी जीरो है, इस इनपुट पे भी जीरो है, तो गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 की आउटपुट पे आपके पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है कि एक इनपुट भी जीरो होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। ठीक, आपने सिंपल लैचेस बनानी है और फिर उसके बाद आपने देखना है कि ओके ये किस किस के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। सो ओनली नैंड गेट नंबर 3 इज द वन जिसकी 3 इनपुट्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो 2 इनपुट के नैंड गेट्स हैं, राइट। ओनली नैंड गेट नंबर 2 इज द वन जिससे 3 आउटपुट्स निकल रही हैं। एक नैंड गेट नंबर 1 पे जो उसके ऊपर ही लैच है, एक 5 को डिराइव कर रहा है जो कि अल्टीमेटली जिसकी आउटपुट क्यू पे आएगी, और एक आपकी 3 की इनपुट बन रही है, राइट। सो बेसिकली आपके पास जो नैंड गेट नंबर 2 है उससे 3 आउटपुट्स निकल रही हैं, एक गेट नंबर 1 की इनपुट बन रही है, एक 5 की इनपुट बन रही है, एक 3 की इनपुट बन रही है, राइट। सो दिस इज ऑल हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट डी गेट डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, राइट। ओके, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो बात ये है, सो दिस वन इज बेसिकली अ नीट डायग्राम ऑफ दिस डी फ्लिप फ्लॉप। मैं उसी तरह से अपनी आसानी के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इन गेट्स को नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम देखना क्या चाहते हैं? देखना ये चाहते हैं कि जनाब जो डी की इनपुट है जब हम इसमें चेंज करें और क्लॉक का जैसे ही राइज आएगा तो वो उस वक्त आपको आउटपुट पे उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। और क्लॉक अगर 1 ही है, यानी अगर क्लॉक में ये राइज ही है, सो और डी में जो है, डी को हमने कहा क्योंकि डी की वैल्यू 0 है और फिर दरमियान में बड़ी हो गई, तो अब क्या होगा कि ये इस स्पेसिफिक टाइम पे देखेगा, इस राइजिंग क्लॉक पे देखेगा, डी की जो वैल्यू होगी वही वहां पे इंप्लीमेंट होगी। दरमियान में कोई चेंज आती है डी में, डी 0 से 1 होता है तो आउटपुट पे चेंज नहीं आना चाहिए। यह हमने बात की थी कि ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द फ्लिप फ्लॉप एंड लैच। ओके, अब हम देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने वो सिनेरियो देखा, हमने कहा कि ओके जी, अगर क्यू की वैल्यू इनिशियली 1 है और क्यू बार जो है वो 0 है, मीन्स कि ये अगर सेट स्टेट में है तो क्या सूरत है, राइट। ये सेट स्टेट में है, हमने इसको रीसेट स्टेट में लेके जाना है, मीन्स कि मुझे इसको क्यू को 0 करना है और क्यू बार को 1 करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डी को 0 करना पड़ेगा। लेकिन ये डी की 0 का इम्पैक्ट कब आएगा? जब क्लॉक पल्स का राइज आएगा, राइट। अब हम देखते हैं। ओके, अब क्लॉक पल्स हमने कहा कि इनिशियली 0 है, लो है। इस लो की वजह से मैं यहाँ पे स्क्रीन से मेंशन करता हूँ, ये 0 है और ये भी 0 है। इन दो जीरोस की वजह से यहाँ पे 1 आया। इन दो के 1 की वजह से हमें पता है कि ये बेसिक लैच का यही फंक्शनैलिटी है कि अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट पे आपके पास प्रीवियस स्टेट कंटिन्यू रहेगी। सो ये 1 था तो इट शुड रिमेन 1 और ये 0 पे ही रहेगा, मीन्स के सेट स्टेट में ही रहा। अब अगर देखा जाए तो यही 1 जो है बेसिकली इस नैंड गेट की इस इनपुट पे भी जा रहा है, और यही 2 का 1 जो है 2 की आउटपुट वाला 1 ये 3 की इनपुट पे भी जा रहा है। फिर हमने कहा कि 3 की आउटपुट वाला 1 जो है वो 6 की इनपुट पे तो जा ही रहा था, लेकिन 4 की इनपुट पे भी जा रहा है। अब डी की वैल्यू जैसे ही हमने 0 की तो बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास यहाँ पे इस गेट नंबर 4 पे मेरे पास 1 आ गया। ये 1 जो है ये बेसिकली इस नैंड गेट नंबर 1 की इनपुट बन रहा है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पे मेरे पास ये 0 आ गया। ये भी 0 है, क्लॉक पल्स भी 0 है, मेरे पास यहाँ पे 1 ही रहा। ये 1 है लेकिन क्लॉक पल्स 0 की वजह से नैंड गेट 3 की आउटपुट पे भी मेरे पास 1 रहा। तो मीन्स का प्रीवियस स्टेट ही रही, क्यू 1 था तो 1 ही रहा, क्यू बार 0 था तो 0 ही रहा, हालांकि हमने डी की वैल्यू 0 कर दी।
अब जैसे ही क्लॉक पल्स में, अब मैं इसको थोड़े से चेंज कर देता हूं। मैंने कहा कि ओके जी, क्लॉक की पल्स जो है नाउ इट हैज बीन चेंज, और ये चेंज होके क्या हो गई, ये हो गई 1, राइट। जैसे ही ये 1 हुआ तो मेरे पास यहाँ पे इनपुट पे 1 आया, और इस गेट नंबर 3 के इनपुट पे भी 1 आ गया। अब सिचुएशन क्या बन गया, अब ये वाली इनपुट जो है गेट नंबर 3 की, ये वाली इनपुट तो पहले से 1 थी, क्यों, क्योंकि डी 0 है, तो ऑब्वियसली इसकी आउटपुट पे 1 था, और ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो गेट नंबर 3 की तीनों इनपुट 1 हो गई। इन 1 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंज होके स्टेट 0 आ जाएगी, राइट। अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे तो ये 1 ही था, क्योंकि डी 0 है, ऑब्वियसली ये 1 यहीं पे है। ये आउटपुट क्या है, ये मेरे पास 1 है। इस 1 की वजह से यहाँ पे भी 1 था, दोनों 1 है तो यहाँ पे 0 है। इस 0 की वजह से यहाँ पे 1 है, हालांकि क्लॉक 1 हो गया, लेकिन इस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 आया। सो जब ये 1 था और ये 0 है, सो अब क्या सिचुएशन बन गई, इस 0 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 आ गया, और ये जब दोनों 1 हो गए तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया, राइट। सो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था कि इट कम्स इनटू द रीसेट स्टेट। अब मजे की बात यह है कि हमने बात की थी कि जनाब, जैसे ही क्लॉक पल्स अभी 1 ही है और डी की वैल्यू 1 हो जाए, देन व्हाट विल हैपन। सो अब हमने देखा कि ओके जनाब, डी की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो जाती है, ये डी की वैल्यू 1, अब यहां पे मेरे पास 0 है, और ये 0 क्या हो गया, ये 0 गेट नंबर 3 का आउटपुट का 0, नाउ इट बिकम्स द इनपुट ऑफ द गेट नंबर 4, राइट। पहले भी इनपुट ही था, पहले 1 था तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, अब 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इस 0 की वजह से डी पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आएगा, ये 1 यहीं पे रहेगा, ओके जी। और दूसरा भी यहाँ पे पहले से 1 है, तो ऑब्वियसली तो एंड नैंड गेट 1 की दोनों इनपुट 1 है, यहाँ पे 0 रहा, ये भी 0 रहा, इस 0 की वजह से मेरे पास यहाँ पे 1 ही रहा, और अल्टीमेटली मेरे पास कोई चेंज नहीं आ रही, राइट। अब चेंज कब आएगी, चेंज उस वक्त आएगी जब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आएगा। तो सबसे पहले तो क्लॉक भाई 1 से 0 होगा, जैसे ही 0 होगा तो यहाँ पे क्या सिनेरियो आ जाएगा, दोनों नैंड गेट जो हैं, जो कि क्लॉक से कनेक्टेड हैं, उनकी आउटपुट पे मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। ये जब 1 होगा तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ये आउटपुट है, ये भी 1 हो जाएगी, राइट। अब हमने क्या क्या किया, अब हमने कहा कि दोनों इनपुट 1 है, डी की दोनों इनपुट 1 है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। नाउ इट हैज बीन चेंज टू 0, ठीक है, ये 1 नहीं रहेगा। ये 0 कहाँ पे गया, ये 0 यहाँ पे गया, इस 0 की वजह से यहाँ पे क्या आया, इस 0 की वजह से यहाँ पे 1 आया। इस 1 की जो है ये बेसिकली इसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये 1 कहाँ पे है, ये 1 इस नैंड गेट की यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है। अब सिचुएशन क्या बनी, अब सिचुएशन ये बनी कि जनाब क्लॉक तो 0 था, क्लॉक 0 है, उस क्लॉक 0 की वजह से मेरे पास यहाँ पे भी ये भी 0 है, ये भी 0 है, और मेरे पास दोनों आउटपुट पे 1 आ रहा था। अब जैसे ही क्लॉक को 1 किया गया, मीन्स कि मैंने अब क्लॉक को 1 कर दिया, बाकी सारा सिनेरियो तो उसी तरह से। अब हमने देखा कि कोई इंपैक्ट चेंज नहीं हुआ, भाई डी की वैल्यू को हमने 1 कर दिया, क्लॉक पल्स राइज ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लॉक पल्स 0 हो गया, 0 होने के बाद अब दोबारा से यहाँ पे ये 1 हुआ, जैसे ही ये 1 हुआ यहाँ पे भी 1 आया। अब ये दोनों इनपुट्स जैसे ही 1 हुई तो मेरे पास आउटपुट पे क्या मिल गया, ये 0 मिल गया। जैसे ही ये 0 मिला तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे ये 0 हो गया, इस 0 की वजह से यहाँ पे क्या मिला, ये 1 मिल गया, राइट। और ऑब्वियसली नाउ इट अगेन कम्स इनटू द सेट स्टेट, क्योंकि वैल्यू इस 0 की वजह से 1 है और इस 1 की वजह से 0 बन जाएगी।
So this is how basically D flip flop positive edge triggered work.